Subscribe now and press the bell icon. हेलो, शुभ प्रभात मेरे बिहार के श्रेष्ठियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विषय भौतिकी क्लास 10th की पहली चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भारतीय भवन पुस्तक के बाहर जो प्रश्न दी गई है उन सभी प्रश्नों का संग्रह आप सबको बीच लाया है। और इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन नहीं, उसमें जो ऑप्शन सही है, जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है उसी को इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बीच लाया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चूंकि बिहार बोर्ड कि जो आगामी परीक्षा 2024 में होने वाली है उसमें डायरेक्ट इस वीडियो से प्रश्न छपने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है उसमें एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण को समझने के लिए सबसे पहले परावर्तन के नियम को समझना होगा। परावर्तक सतह पर जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आपतित होती है और परावर्तित होकर लौट आती है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। तो परावर्तित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का जो यहाँ पे कोण बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं। कितने बार ये पूछा हुआ है और आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी पूछने की संपूर्णतः संभावना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल दर्पण में पूछी जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त होती है। किस दर्पण के द्वारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? जो परावर्तक सतह होता है वह धसा होता है। इसका बाहरी सतह क्या होता है? कलई होता है। और ये हुआ अंदर वाला जो सतह है, ये वाला अंदर वाला सतह, ये बिना कलई किए हुआ होता है और इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसा होता है और बाहर का भाग कलई होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ऑप्शन आप सबों के बीच है, केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा। तो प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब? तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा भी प्राप्त होता है, अवतल दर्पण के भी द्वारा प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण के भी द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा है आभासी प्रतिबिंब केवल उत्तल दर्पण के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण के द्वारा मिल सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में ये प्रश्न छपने वाली है, इस पे विशेष फोकस कीजिएगा। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? याद रखोगे, अवतल दर्पण से रिलेटेड है और कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। याद रखिएगा, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? यानी f बराबर r/2 होता है। तो किसी भी दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ही नहीं, उत्तल दर्पण में भी यही कंडीशन लगता है। उत्तल दर्पण में भी यही कंडीशन लगता है। उत्तल दर्पण में भी f बराबर r/2 होता है, अर्थात जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक
अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। अर्थात अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को हम फोकस एवं ध्रुव के बीच रखते हैं, कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक कहा जाता है और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से हमेशा बड़ा प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक और सीधा और अवधित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। किस दर्पण से संबंधित है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु को ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच रखते हैं, ये इसको इरेज कर देंगे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, तो उस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के दर्पण के जो सामने होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, इसको साइड मिरर के रूप में भी उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है और हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और हमेशा सीधा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण को ही हजामती दर्पण क्या कहा जाता है, क्योंकि हजाम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, अर्थात किसी भी दर्पण के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात वह कौन सा दर्पण हो सकता है जिसमें कोई भी वस्तु किसी भी दूरी पर रखी हो तो उसका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये दो दर्पणों में बनता है, समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों में किसी भी दूरी पर किसी भी वस्तु को रखी जाएगी तो उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संबंध F बराबर R/2 किस दर्पण के लिए सत्य है। तो ये दो प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। F बराबर अर्थात फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो संबंध दिया है किस दर्पण के लिए सत्य है, तो ये अवतल एवं उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। समतल दर्पण में ये कंडीशन नहीं होता है। F बराबर R/2 अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों दर्पणों में ये संबंध सत्य होता है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति पे निर्भर करता है। प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है m का मान, यह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। दोनों प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या सूचित करता है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब वास्तविक बना है और वस्तु के सापेक्ष वह क्या है, सीधा है। ये ऋणात्मक रहेगा तो ये अर्थ निकलेगा। अगर वही धनात्मक रहता, अगर किसी गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो हम समझेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह काल्पनिक या आभासी है और सीधा बना हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही आप सबों के बीच लाया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।